कितना खाओगे? अब 4,000 का तो खा नहीं जाओगे, 4,000 का तो नाच नहीं लोगे। दुनिया के सामने नाचने में बहुत आनंद आता है आजकल। जिन जिनको नाचने का शौक है, अपने अपने घर के कमरे को बंद करो और दिन भर नाचो, लेकिन कम से कम बाजार में जाके दुनिया के सामने नहीं नाचो। कौन नाचता है बाजार में, बताओ? पहले एक जाति आती थी, वो नाच के अपना जीवन चलाती थी, है ना? नाचना गाना दुनिया के सामने और हाथ फैलाना। दूसरी, एक गांव के बाहर नृत्यालय हुआ करता था, सेठ साहूकार मनोरंजन के लिए जाते थे उस नृत्यालय में। नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, आप लोग सब समझदार। तो नाचने वाली कौन होती हैं? उनके घुंघरू बजते हैं, इधर पायल बजती हैं। देखो क्या होती है सभ्यता, क्या होती है शालीनता, क्या होती है संस्कृति। किसके सामने नाचना, क्यों नाचना? घर में क्यों नहीं नाच रहे आप, बताइए? अच्छा, हमने बोला कमरे में नाच लो, क्यों नहीं नाच रहे? कौन देख रहा उधर? मतलब क्या है? दुनिया को दिखाने के लिए नाचना है। वो क्या देख रहा, उसका क्या दृष्टिकोण है? कृपया सावधान, जागृत हो जाइए। ये सब परंपराएं ठीक नहीं है। आप लोग संभ्रांत परिवार से हैं, संस्कारित परिवार से हैं, आप अपने शील गुण का पालन करने वाले हैं। मान मर्यादा के साथ, क्या बहुमान से लोग याद करते थे जैनियों को, क्यों मिट्टी में मिला रहे अपने पूर्वजों की विरासत को आप लोग। घटना जो सुना रहा हूं, बहुत मार्मिक घटना सुना रहा हूं आपको। तो कहाँ हाँ, वो घूमने गए थे, अब 4-3 हजार रुपये लगे हैं। तो किसी ने उनके बीच में थोड़ा बहुत संस्कारित व्यक्ति रहा होगा, उसने कह दिया यहाँ भोजन नहीं करो। चलो ठीक है, किसी ने शराब नहीं पी, तो 4,000 खर्च करे, खा तो लो कछु। अरे यहाँ दोनों बनता है, नहीं उनने बता दिया अलग अलग बनता है। भाग्य फूटे हैं। तुम अपने घर में कितना पाल लेते हो, बताओ हमें। आप यहाँ भोजनशाला चला रहे हैं, आप बड़े बड़े आयोजन की भोजनशाला बनाते हैं, उधर कितना पाल लेते हो आप, हैं? कितनी मर्यादा का। अरे घर में रोज के भोजन में आज मर्यादा का बनाने में पसीना आ रहा आपको, चौका लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। फास्ट फूड घुस गया घर में, चौके में आ गया। जब घर पे थे तो दादाजी थे, चौके के अंदर प्याज नहीं आ सकती थी, आलू प्याज वो तो बाकी चीज तो दूर की बात है, ये थे बुजुर्ग हमारे। अब फास्ट फूड आ गया, मांसाहार है फास्ट फूड, उस फास्ट फूड में डूब गए। अब बच्चे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, खिलाने का। जाओ बेटा 2 रुपया का पैकेट ले आओ, 2 मिनट में मैगी बनाओ। क्या है उसमें? फटाफट खाओ और जाओ, हमारा दिमाग नहीं खाओ, नहीं तो सैंडविच ले आओ, डबल रोटी ले आओ। क्या है? समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? कौन रखेगा संस्कृति को सुरक्षित? कहाँ जाएगी ये संस्कृति? कौन संभालेगा? क्या होगा? थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। मतलब जब किसी व्यक्ति ने उनके बीच से बोल दिया, तो एक व्यवस्थित, पढ़ी लिखी, समझदार, संभ्रांत परिवार की महिला का ये शब्द था। क्या होता है? अलग अलग है। मतलब 2,000-4,000 रुपया महत्वपूर्ण है, सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे स्थान पर जाना ही क्यों? वो गए थे तो मुंह पे पट्टी लगा के चली जाती। अब तुम तो 4,000 देखना तो था, आए हैं तो देख लो। अब देख लो तो 4,000 दे हैं तो कछु वसूल लो। कितने वसूल ले? 40 का खा लिया होगा,
400 का खा लिया होगा है? लेकिन जो मूल सिद्धांत थे, जो अहिंसा धर्म था, उसको गड़ा दिया तुमने। क्या घूमना, कहाँ घूमना, कैसे घूमना, आप भी जाते हैं और अपने बच्चों को भी भेजते हैं। कैसी संस्कृति है ये, कैसे संस्कार हैं ये? सोचो आप, कहाँ जा रहा धर्म। वो व्यक्ति पानी छान रहा था पीने के लिए, संध्या होने वाली है, रात को भोजन नहीं करता था, वो दहशत में था, उस देश में था जहां पर जैनत्व के ये चिन्ह देखने मिल जाए तो मृत्युदंड था उस समय पे। उस दहशत में भी अब उसको भूमि अपनी मातृभूमि से प्यार था। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प ना था, ना है और ना होगा। वो अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित था, तो वो छोड़ ही नहीं गई। तो अब सिद्धांत से भी नहीं समझौता कर पा रहा था, तो लुक छुप के अपने धर्म का पालन कर रहा था। ये भी स्थिति इसी भारत में रही है। सुनो, आज तो लोकतंत्र है और तुम शांति से अपने धर्म का पालन कर पा रहे हो, अपना जीवन जी पा रहे हो, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता से अपने धर्म की आराधना कर पा रहे हो। उस समय पर क्या हुआ, पूरा देश खाली हो गया। जो लोग बचे तो धर्म परिवर्तन कर लिया, जो बचे तो 2, 5, 10 निष्ठावान, तो वो लुक छुप के अपना काम कर रहे थे। पानी छान रहा था एक लोटे से दूसरे लोटे में छन्ना लगा के। अब तुम बिस्लरी से लटक गए हैं? सोचो, उसने सिद्धांत से समझौता नहीं किया उस विपरीत परिस्थिति में, और तुम सुविधा युक्त जीवन में रह के, अगर मान लो महेश्वरी जी के यहाँ विवाह है पड़ोस में और उनने आपको बुलाया है और 5 बजे का आमंत्रण काट दिया है, आप 9 बजे पहुँच रहे, अरे जैन साहब इतनी लेट आप, तो अपन ने और छाती फाड़ के अपना तो चलता है। क्या हुआ, हंसी आ रही जैन साहब? अरे घर में कुछ भी कर लेना, कम से कम बाजार में तो 4 लोगों के बीच में तो कोई भी क्रिया करो, कोई भी कार्य करो, कोई भी वक्तव्य जारी करो तो सोच समझ के करना, नहीं तो ये इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये संस्कृति से जो खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, आप ऐसा करने लगे तो आने वाली आल औलाद क्या करेगी ये बता दो हमें। आप स्वयं गड्ढा खोद रहे हो, कौन गिरेगा गड्ढे में? कम से कम कुछ मर्यादाएं तो रखो। नहीं खाना एक दिन, मर जाओगे क्या? आज जो रिपोर्टें आ रही हैं कि भूखे रहने से कम लोग मर रहे, ज्यादा खाने से ज्यादा मर रहे। वो आज तक कोई नहीं मरा 2-5 दिन अगर भूखा रह गया तो। तुम एक टाइम भूखे रह लेना, घर से खा के चले जाना या 5 बजे चले जाना, कम से कम इज्जत तो बचाना समाज की। घर में कुछ करना, कम से कम बाजार में तो जैन लिखे हो तो जैनत्व का पालन भी करना। वो उस दहशत के युग में पानी छान रहा था, उसी समय सैनिक निकले और उनकी नजर पड़ गई। सुनो, बहुत मार्मिक घटना सुना रहा हूं आपको। आज तुम घर में बैठ के सुख सुविधा में बैठ के धर्म नहीं कर पा रहे, वो इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था, श्रद्धावान था, नैतिक आचरण से भरा हुआ था, सामाजिक मूल्यों को ध्यान रख रहा था। भले वो मातृभूमि को नहीं छोड़ पा रहा था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहा था, लुक के सही धर्म कर रहा था। तुम्हें तो सुख सुविधा है, उसके बाद तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तुम हर जगह समझौता कर रहे। उसने विपरीत परिस्थिति में समझौता नहीं किया,
और आप अनुकूलता में इतने समझौते हो गए कि जहां दोनों प्रकार का भोजन बन रहा, वहां एक संभ्रांत परिवार की महिला कह रही वो अलग अलग है, चलता है। जब सुनते हैं तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते कि क्या हो गया आज के इस मानव को, कहाँ गई इनकी मानवता, कहाँ गए इनके संस्कार, कैसे ये संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इनकी ये सोच है। अब आपके साथ आपके बच्चे भी गए होंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि माँ ने ये शब्द कहे थे। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे, IIT जैसे, वहाँ भी यही हाल है। आपके यहाँ VIT है, वहाँ भी यही हाल है। और समझौता करते हैं आप, आपके बच्चे समझौता कर रहे, आज समझौता कर रहे हैं, हाँ चलता है, उनका अलग है हमारा अलग है। कल क्या होगा, आज कह दिया उनको, जो बनाने वाले उनको, तुम्हारे घर की नई बहू को तो मर्यादा नहीं मालूम, वो बावर्ची को क्या मालूम होगी कौन सी जात का है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहाँ से आया है? वो मर्यादा का बनाएगा। उसने उसी कलछिली से वो घोला और वही कलछिली लेके बाजू वाले में घोल दी और उसी का थोड़ा सा 2-4 इसमें डाल दिया, बहुत अच्छा बना था कल, टेस्टी लग गया टेस्ट। खा रहे आपके राजकुमार और राजकुमारियां, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण रख दूंगा अभी सामने, आपके गांव के रख दूंगा 2-5 तो। मतलब शिक्षा इतनी जरूरी हो गई, संस्कृति और संस्कार से कोई मतलब नहीं, सिद्धांतों से इतना समझौता उसने उस विपरीत काल में नहीं किया। तुम सहजता से अनुकूलता में रह के समझौता कर रहे हो, करा रहे हो, और ये शिक्षा दे रहे हो, ये संस्कार दे रहे हो। तुम अपनी संस्कृति को स्वयं गढ़ा रहे हो, गड्ढे में गिरा रहे, कुछ नहीं कर रहे। कैसे आया ये धर्म यहां तक सुनो। सैनिकों ने देख लिया, उनको पकड़ा, पकड़ के कल राज दरबार में सुबह पेश किया गया। राजा के सामने पूछा गया इसका क्या अपराध है, बताओ क्या अपराध था उसका। सैनिक बोलता है कि ये पानी छान के पी रहा था, ये अपराध है इसका। अच्छा, पानी छान के पी रहा था, तुझे मालूम नहीं है कि मेरे राज्य में पानी छान के पीना राजद्रोह है, जिन मंदिर जाना राजद्रोह है, तुझे मालूम नहीं था? उसने कहा मालूम था। फिर क्यों किया तूने? तू जैन है? हाँ मैं जैन हूं। जब मेरे यहां आदेश है, आज्ञा है, तेरा दंड निश्चित है। उसी समय रनवास से खबर आती है कि राजकुमार का जन्म हुआ है, जब उसकी सुनवाई चल रही थी। तो राजा ने कहा खुशखबरी आई है, इसलिए सुन, तेरी तो मृत्युदंड निश्चित था, लेकिन चूंकि अभी अभी नवजात शिशु का जन्म हुआ है, राजकुमार का, खुशखबरी आई है, तुझे 24 घंटे की मोहलत दी जाती है, या तो देश छोड़ दे और नहीं तो कल सुबह इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति वहां से वापस आया, 24 घंटे की मोहलत दी थी। वह पूरे दिन अधीर रहा, उस मातृभूमि से लिपट लिपट के रोया। उस शहर को छोड़ने के पहले, घर को छोड़ने के पहले बहुत भारी मन से उसने संध्या बेला में अपना घर छोड़ा, जमीन जायदाद व्यापार छोड़ा, और इस दंश को लेके, इस टीस को लेकर के वहां से निकल गया। उस देश से बाहर निकल के चलते चलते मैसूर प्रांत पहुंचा। मैसूर प्रांत के कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक के मैसूर प्रांत के आपका जो है आज दक्षिण भारत का आस्था का स्थल है, गोमटेश बाहुबली पहुंचा। गोमटेश बाहुबली में एक गुरुकुल का संचालन होता था। उस गुरुकुल में जाकर के उस व्यक्ति ने दाखिला, एडमिशन लिया, आपकी भाषा में प्रवेश किया। वहाँ पर जो पढ़ाने वाले भट्टारक आदि शिक्षक थे,
उनके सामने उसने अपनी व्यथा रखी और कहा कि मैं बहुत पीड़ित हूँ और मुझे जैन दर्शन की शिक्षा प्राप्त करनी है। कई वर्ष तक रह करके उसने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया, सत्संगति मिली, गुरु की सन्निधि मिली। वह व्यक्ति भविष्य में मुनि बना। सुनो, जैनों का इतिहास सोना नहीं है। कौन कौन सो रहा है? ताली बजाओ, थोड़ा और जोर से बजाओ। देखो उठ गए ना सब लोग। अब देखो आजू बाजू में कोई सो तो नहीं रहा। जो सो रहा तो उसको चोटियाँ ले दो भाई थोड़ी सी। अब क्या करें? अब हम ऐसा कोई प्रवचन तो कर नहीं रहे कि आप ताली बजाओ। अभी तो हम इंजेक्शन वाला कर रहे हैं। आपको कहीं से तो जाग जाओ रे जैनो, जागो जैन जागो। कहाँ जा रहे हो? सुनो, कैसे आया जैन धर्म यहां तक? कहीं पर पढ़ा था जैन समाज सो रही है। क्या है ये? स्लोगन है, टोंट है, क्या है? जैन समाज सो रहा है। ट्रक के पीछे लिखा। एक व्यक्ति ने पढ़ा, वो उसके पीछे पीछे गया, ड्राइवर के पास ढाबे पे पूछा, क्यों भैया ऐसा क्यों लिखा है? तो उसने कहा, और क्या लिखें? और क्या लिखें? कहने लगे, मुझे बहुत दर्द है और मैं एक अभियान में लगा हूं कि जागो जैन जागो। कब तक सोते रहोगे? कहां जा रहे हो? एक अकेला इस अभियान में लगा है, जैनियों को जगा रहा है। सोचो आप। तो मैं भी थोड़ा सा आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके पूर्वजों का अतीत आपको सुना रहा हूं। आपका भी दायित्व और कर्तव्य है आज की अपनी इस समाज के प्रति। आप भी कल आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाने वाले हैं। क्या दे के जाओगे? जो होगा वही। धन दौलत तो दुनिया दे जाती है, संस्कार दे जाओ। धन दौलत का क्या होगा? 2016 भोपाल चातुर्मास, रात को 8 बजे खबर आई, मोदी जी ने 500 के नोट बंद कर दिए। अच्छे अच्छों की जमीन खिसक गई। दिन रात पीले नोट के पीछे दौड़ने वाले अब क्या हुई है? कहाँ हो गए रद्दी के टुकड़ा? रात दिन दौड़ते थे, होड़ में लगे रहते थे, अब जो कागज के टुकड़ा हो गए। मोदी जी ने एक मिनट में कागज के टुकड़े। कमा लो दौलत तुम। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। सुनो, 7 पीढ़ियों के लिए रख दो। अगर कपूत होगा ना तो आपने मुंह इधर फेरा और उधर 7 सेकंड में 7 पीढ़ी का निपटाएगा। इतने संसाधन हैं आज। 7 सेकंड में तुम जीवन भर कुड़ कुड़ के पीढ़ियों से जोड़ते रहे और एक कपूत आ गया खानदान में, उत्तम किस्म का राजकुमार, काम हो जाएगा। इसलिए जागो जैन, सुनो इतिहास, सुनो तुम्हारा क्या था इतिहास, कैसे यहां तक ये धर्म आया, क्या हुआ। वह व्यक्ति अध्ययन किया, अध्यापन कराया, मुनि बना। मुनि बनने के बाद साधना में संलग्न हुआ। कैसी साधना, कैसा वैराग। धन्य है वह महामना। उसके अंतरंग में वह पीड़ा, वह टीस लगी हुई थी, वह बैठी हुई थी कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, हमारी समाज के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, हमारी संस्कृति के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। ये दंश उसके अंतरंग में बैठा रहा, सूल की तरह चुपता रहा। मुनि बनने के बाद कुछ समय बदला, धीरे धीरे वह बढ़ के पुनः उस प्रांत के
कुछ नगरों में प्रवेश कर गया। समय बदला, काल बदला, स्थितियों में परिवर्तन आया, प्रवेश किया तो उसने संकल्प लिया कि हमारी संस्कृति को यहाँ से उजाड़ा गया है, हमारी सभ्यता को यहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है, हमारे जैनत्व को यहाँ पर मिटाया गया है। तो वह संकल्प लेता था प्रतिदिन कि जब तक 10 जैन नहीं बना दूंगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। जब 10 जैन बन गए तब आहार ग्रहण किया और बढ़ा, जब तक 50 नहीं बना दूंगा आहार नहीं करूंगा। 50 बनाने के बाद आहार किए, 100 नहीं बना दूंगा तब तक आहार नहीं करूंगा। सोचो क्या इच्छा शक्ति है, क्या आत्मबल है, क्या संस्कृति के प्रति समर्पण है, क्या अपने संस्कारों के मूल्य के प्रति वह जागृत है। हम हैं क्या? हमें है क्या चिंता अपने आज की और अपने कल की? ये काल, ये दौर भी इस जैन समाज ने देखा है और झेला है। अगर ऐसे महामना, महान सपूत नहीं होते तो पता नहीं हम किस कुल में होते। आज भी तमिलनाडु में कितने जैन परिवर्तित होकर के वहां की संस्कृति में ढल गए। उन्होंने उस काल में, उस महामना ने कितना पुरुषार्थ किया, किसके लिए? उसका क्या स्वार्थ था? वो चाहता वहाँ जाके अपना जीवन यापन कर लेता, मैसूर में चला जाता, कर्नाटक में चला जाता, आंध्रा में चला जाता, मुनि बन गया था धर्म ध्यान करके। नहीं, वह जागृत था, जैनत्व के प्रति जागृत था, संस्कृति के प्रति जागृत था, श्रमणत्व के प्रति जागृत था, महावीर के पंथ के प्रति जागृत था। उसके अंदर वो पीड़ा थी कि हमें हमारी पहचान के कारण दंड मिला। ऐसे विधर्मी राजा हुए हैं, एक नहीं कई कल की। सोचो आप, उस दौर से यह जैन समाज, यह जैन संस्कृति यहां तक आई है। कौन था वह महामना? कौन था वह महापुरुष? 1000 जैन बनाएंगे, उसके बाद आहार करेंगे। इतने बड़े बड़े संकल्प उस महामना ने लिए। तुम कम से कम रात में भोजन नहीं करने का ले लो, इतने ही संस्कार बचा लो, इतने स्वाभिमानी तो बन जाओ कि नहीं हम दिन में ही भोजन करेंगे, नहीं हम पानी छान के पिएंगे, जब तक देव दर्शन नहीं होंगे तब तक आहार भोजन नहीं करेंगे। है एक आध का संकल्प। कितने निष्ठावान हो आप अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आत्म तत्व के प्रति। सोचो आप, कौन था वह महापुरुष? वह थे आचार्य वीर सागर महाराज। ऐसे महामना आचार्य वीर सागर महाराज ने वह इबारत लिखी, वह गौरव गाथा लिखी कि आज युगों युगों बाद भी लोग याद कर रहे हैं गौरव के साथ कि ये हमारे गौरवशाली अतीत के महापुरुष हैं।